अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका फार्मासिस्ट डॉक्टर काशिफ शबीर और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक रिसेंटली फैलने वाली बीमारी मंकी पॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन। जी हां, मंकी पॉक्स जिसका अभी एक ताज़ा केस पाकिस्तान में भी रिपोर्ट हुआ है और जिसको लेके बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आइए उसके बारे में कुछ हक़ाइक़ जानने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, हमारा ये जो मंकी पॉक्स डिजीज़ की ये जो बात है, ये जो उसका फैलाव है, वो कहाँ से शुरू होता है, उसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है और उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में अपडेट करूंगा। अब शुरू करते हैं। मंकी पॉक्स वायरस जो है वो एक वायरल डिजीज है, एक वायरस है जो कि फैलता है मुख्तलिफ लोगों में, एक बंदे से दूसरे बंदे में थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट। और इस तरह से एक ऐसा बंदा जो कि मुतासरा है इस वायरस से, वो इसका जरिया बनता है दूसरे इंसान में फैलाने का। इसके साथ साथ कुछ ऐसे जानवर जिनमें ये कह सकते हैं कि मंकी पॉक्स का वायरस मौजूद है, उनके जरिए भी इसकी ट्रांसमिशन हो सकती है। अगर हम बात करें कि मंकी पॉक्स जो डिजीज है ये बेसिकली किस वायरस से होती है, तो उस वायरस का नाम भी मंकी पॉक्स रखा गया है। और वो वायरस जिसकी जीनस आर्थ्रोपॉक्स की एक स्पीशीज है वहां से डेरिवेटिव है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो बेसिकली 1958, जी हाँ 1958 में डेनमार्क में एक लैब थी जहां पे कुछ मंकीज रिसर्च के लिए रखे गए थे। वहां पे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमारा जो मंकी पॉक्स का वायरस है वो वहां पे डिस्कवर हुआ, दरियाफ्त हुआ। देन अगर हम बात करें कि इसका पहला केस कब रिपोर्ट हुआ, तो 1970 में कांगो में, जो कांगो के एक अफ्रीका के मुल्क है, वहां पे एक 9 माह के बच्चे में इसका पहला केस रिपोर्ट हुआ था। और उसके बाद इसका जो मेजर आउटब्रेक आया वो आपके सामने है 2022 और 23 में। पूरा यूरोप, अमेरिका और उस मिला के 110 मुल्कों में इसके केसेस रिपोर्ट हुए और WHO के मुताबिक 87,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और ऑलमोस्ट 112 तकरीबन इससे अमवात भी हो चुकी हैं अब तक। तो इस तरह से एक डेडली वायरस था और बहुत ज़्यादा इसने डैमेज किया। और इसके अब रिसेंटली केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट हुए हैं, एक केस रिपोर्ट हुआ है। तो इसको लेके आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि इस वायरस का एक हल भी है हमारे पास। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चलूँ कि इस बीमारी की अलामत क्या होती है। अगर आपको मंकी वायरस का, मंकी पॉक्स का प्रॉब्लम हो गया है तो उसको हमने कैसे डायग्नोज करना है। सबसे पहले इसके लिए एक टेस्ट होता है पीसीआर का टेस्ट, उससे ये डायग्नोज किया जाता है। देन अलामत कुछ इस तरह से होती हैं कि स्किन पे रैशेज हो सकते हैं, रेड स्पॉट्स बन सकते हैं। इसके साथ साथ मतलब ये हो सकता है कि आपके मुंह में छाले हो सकते हैं और रेड स्पॉट्स भी बिल्कुल ब्लिस्टर्स नुमा होते हैं जो कि अमूमन फैल भी जाते हैं, फेस पे होते हैं और इसके साथ जबान पे निकलते हैं, जबान खराब होना शुरू हो जाती है, मतलब जबान पे जब छाले निकलते हैं। और ये अलामत 2 से 4 हफ्ते तक रहती हैं। लेकिन इनके साथ साथ बुखार हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, मसल पेन हो सकता है या बैक पेन हो सकता है, वीकनेस फील होती है और कुछ लोगों में ये जो लिम्फ नोड्स हैं वो भी स्वेल कर जाते हैं। तो ये इसकी चीज़ा जो है अलामत है। अगर किसी ऐसी अलामत का आपको सामना है तो फौरन से अपना पीसीआर टेस्ट करा के आप इसको डायग्नोज करा सकते हैं। देन ट्रांसमिशन आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये थ्रू फिजिकल कांटेक्ट फैलती है। अगर कोई बंदा जो कि मुतासरा है उससे आपका कांटेक्ट हुआ है फिजिकली, तो उससे ये आपको लगने के चांसेस हैं। देन अब हम इसको रोक कैसे सकते हैं, इसका इलाज कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए स्पोर्टिव केयर होती है। आपने अपने आप को इससे बचाना है, आपने अपने आप को उस पेशेंट से दूर रखना है जिसको ये मसला है। और इसकी कुछ वैक्सीन भी अवेलेबल है और वैक्सीन को लेने का भी एक तरीका है। कुछ इस तरह से है कि अगर आप किसी ऐसे बंदे को जिसमें अलामत हो चुकी हैं, जाहिर शुदा है, आप उससे फिजिकल कांटेक्ट करते हैं, तो फिजिकल कांटेक्ट के 4 दिन के अंदर आप वैक्सीन की डोज लेंगे तो आप इससे बच सकते हैं। इसी तरह अगर ऐसा बंदा है जिसमें वायरस तो मौजूद है लेकिन उसमें सिम्टम्स नहीं है, तो अगर आप इससे फिजिकल कांटेक्ट कर लिया है तो देन आप 14 डेज के अंदर इसकी वैक्सीन की डोज लेके अपने आप को इससे बचा सकते हैं। वैसे भी परेशानी की जरूरत नहीं है। जिस बंदे को ये प्रॉब्लम है, जिसको ये बीमारी है, वो 2 से 4 हफ्ते में मुकम्मल तौर पर रिकवर हो सकते हैं। लिहाजा आप इस बीमारी को लेकर इतने ज्यादा परेशान ना हो, बल्कि अपने आप को आइसोलेट रखें, अपना ख्याल रखें, उसे दूसरों में ना फैलाएं। और याद रखें, एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है, इसलिए एहतियात करें और किसी भी ऐसे बंदे से डायरेक्ट कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट ना करें, ना ही किसी ऐसे पेट से, किसी ऐसे एनिमल से, जानवर से अपना डायरेक्ट कांटेक्ट करें जिसमें इस वायरस की मौजूदगी का खदशा हो। इसके अलावा आप इसके बीमारी के बारे में या इसकी किसी भी और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने फार्मासिस्ट से जरूर पूछें। शुक्रिया।